नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 22 जीके में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 18 मई से लेकर 30 मई तक के करंट अफेयर पर। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर को। तो देखिए, जितने भी 18 मई की घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग वन लाइनर में करके देखेंगे। तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद यदि 18 मई की बात देखें तो 18 मई 2022 को गोपाल विट्ठल को किस कंपनी में एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आप लोग को ये बताना है। ये नियुक्त किया गया है एयरटेल में। सॉरी, लार्सन एंड टूब्रो के सीईओ एस एन सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ठीक है, एस एन सुब्रमण्यम को बनाया गया है। ठीक है। और सर्वोच्च ब्रिटिश मानक पुरस्कार सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। तो अजय पीरामल को किया गया। किसको किया गया? अजय पीरामल को। ठीक है, अजय पीरामल को। और उसके बाद यदि बात करें, अभी हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, भारत बना है। सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कोटा राजस्थान ने किया है। ठीक है, कोटा राजस्थान ने किया है। कोटा राजस्थान ने किया है। ठीक है। कभी कभी HAL HAL ही विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। HAL नहीं होगा, ये विश्व आर्थिक मंच का जो आयोजन हुआ है, ये बैठक जो वार्षिक बैठक हुई है ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक हुआ है ये हुआ है कहाँ? दावोस स्विट्जरलैंड में। आइए 19 मई के करंट अफेयर पर बात करें। कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 2025-26 के लिए बढ़ाया है। कब के लिए? 2025-26 के लिए बढ़ाया है। किस दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था? तो फिनलैंड ने और स्वीडन ने किया था। किसने? फिनलैंड और स्वीडन ने किया था। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लोक मिलनी स्कीम शुरू किया? तो पंजाब ने। कौन किया? पंजाब ने किया। ठीक है। और नेक्स्ट है तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो नंजरायड़ झील को। नंजरायड़ झील को। नंजरायड़ झील को। नंजरायड़ झील को अपने राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। कौन किया है? तमिलनाडु ने। ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। ठीक है, चीन ने किया है।
यदि 20-21 मई की करंट अफेयर की बात करें तो इंडिगो के जो CEO हैं किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग को बताना है किसे बनाया गया है। तो इंडिगो के जो CEO हैं ये पीटर्स एल्बर्स को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? पीटर्स एल्बर्स को बनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस कितने मई को मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। 41वां हुनर हाट का आयोजन आगरा में किया गया। कहाँ? आगरा कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने OTT मंच शुरू किया है? तो केरल राज्य ने शुरू किया। कौन किया? केरल राज्य ने शुरू किया। क्या शुरू किया? OTT मंच शुरू किया। करने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है वो केरल राज्य बना है। इंडिगो के CEO जैसे कि आपको बता ही दिया पीटर्स एल्बर्स हैं, ठीक है। और जो टेस्ट मैच में 5,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम है। मुशफिकुर रहीम बने हैं, ठीक है। इंग्लैंड के इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच मैथ्यू मार्ट को चुना गया। किसको? मैथ्यू मार्ट को चुना गया, ठीक है। 21 मई के करंट अफेयर की बात करें किस बैंक ने अमेजन पे के साथ सौदा किया है? तो RBL ने समझौता किया है। कौन किया? RBL। किस बैंक ने किस बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया? तो RBL ने किया है। नेचीफू सुरंग कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये ये है नेचीफू सुरंग कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अभी हाल ही में बीमा कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस अभी हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। किसने शुरू किया है? PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने शुरू किया है, ठीक है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। यदि नेक्स्ट की बात करें एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। और किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा ने किया। कौन किया? गोवा ने किया। किस देश ने किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की है? तो चीन ने किया। कौन किया? चीन ने किया। और नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ पे शुरू हुई? तो दावोस स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भौगोलिक
या नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो माउंट एवरेस्ट पे किया है। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। और जैसे कि आपको बता ही दिया कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। इन्फोसिस 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब उड़ीसा कर्नाटक को हराकर जीता है। ठीक है, उड़ीसा कर्नाटक को हराकर जीता है। इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सलील पारेख बने हैं। कौन बने हैं? सलील पारेख बने हैं। ठीक है। दो हजार बाईस में 2000 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर आर प्रज्ञानंद बने हैं। ठीक है, आर प्रज्ञानंद बने हैं। किस देश की तैराक एरियन टिट्यूमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ग्रांड प्री किसने स्पेनिश ग्रांड प्री जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। तो कौन सा मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया? तो बेल्जियम बना है। कौन बना है? बेल्जियम बना है। बेल्जियम बना है। ठीक है। मोदी के नए निजी सचिव किसे बनाया गया? तो विवेक कुमार को बनाया गया। किसे बनाया गया? विवेक कुमार को। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। कौन बना है? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। ठीक है। और इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं आईपीएल में। ठीक है, आईपीएल में। हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है। हरियाणा ने जीता है। कौन जीता है? तो हरियाणा ने। मतलब किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। ठीक है। कौन जीता है? हरियाणा ने जीता है। 100 सबसे मतलब टाइम पत्रिका द्वारा 2022 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया? तो करुणानंदी, गौतम अदानी और खुर्रम परवेज को शामिल किया गया है। ठीक है। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है। WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान जो है 54वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 54वां। नेक्स्ट की यदि बात करें, नेक्स्ट करंट अफेयर की, तो दिल्ली के अभी हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया? तो विनय सक्सेना को बनाया गया। किसको बनाया गया? विनय सक्सेना को बनाया गया।
यह किसका स्थान लिए थे? तो अनिल बैजल का लिए थे। विश्व स्वास्थ्य सभा के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य सभा के क्षेत्र में ये है आपका विश्व स्वास्थ्य सभा है। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किसने किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। संभव पोर्टल कौन सा राज्य लॉन्च किया है? तो संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। इंग्लिश प्रीमियम लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर इंग्लिश प्रीमियम लीग 2021-22 का खिताब जीता है। ठीक है। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को मनाया जाता है। सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण मणिपुर में आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया? मणिपुर में आयोजन किया गया है। और WHO का नया प्रमुख टेड्रोस एडहनॉम घेब्रेयेसस को नियुक्त किया गया। टेड्रोस एडहनॉम घेब्रेयेसस को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ओडिशा बना है। कौन बना है? ओडिशा बना है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? तो बांग्लादेश का शुरू हुआ है। किसका हुआ है? बांग्लादेश का शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने किया है। किसने किया? तमिलनाडु ने किया है। किस राज्य सरकार ने 10% वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति को अपनाया है? तो त्रिपुरा ने अपनाया। ठीक है। किसने अपनाया? त्रिपुरा ने अपनाया। यदि नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो नेक्स्ट आता है 26 से लेकर 27 मई तक का करंट अफेयर। तो इसमें बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो उत्तराखंड राज्य के साथ समझौता किया। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के साथ समझौता किया है। कौन किया है? बीपीसीएल ने किया है। WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। 26 मई 2022 को अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो कोलकाता बना है। कौन बना है? कोलकाता बना है। 26 मई को किसने वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो ए गोपाल कृष्ण ने जीता है। और भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान एविएटर कौन बन गई हैं? तो अभिलाषा बराक बनी है। कौन बनी है? अभिलाषा बराक। ठीक है। परम पोरूल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया? तो किशोर जयरामन को। किसे सम्मानित किया गया? किशोर जयरामन को। 26 मई 2022 को महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। यदि हम लोग फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया। किसको किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया है।
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो तुर्की शीर्ष पर रहा है, दूसरे नंबर पे आयरलैंड रहा, तीसरे नंबर पर कनाडा रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर कनाडा रहा है। भारत सरकार ने किस वर्ष 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। चंद्र सॉरी, ये चंद्र नहीं है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय है। ठीक है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीतांजलि श्री बनी है। कौन बनी है? गीतांजलि श्री बनी है। और भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है और किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। और ये किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। ठीक है, भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में। और किसने किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यदि बात करें तो CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, दूसरा राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बना है। कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में किया गया है। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में किया गया है। अगला, IBA एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? तो लवलीना बोर्गोहेन बनी है। कौन बनी है? लवलीना बोर्गोहेन बनी है। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश कौन रहा? 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश रहा है। कौन रहा है? बांग्लादेश रहा है। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर जीता है। ठीक है, IPL 2022 का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसको हरा कर? राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर जीता है। ठीक है, अभी हाल ही में कौन सी फिल्म को अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? तो ऑल दैट ब्रदर्स को दिया गया है। निर्देशक इसके सौनक सेन है। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला है? तो पश्चिम बंगाल को मिला। ठीक है, यदि नेक्स्ट की बात करें 30 मई की बात करें तो अनवर हुसैन विश्व व्यापार संगठन समिति का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अनवर हुसैन शेख को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? अनवर हुसैन शेख को नियुक्त किया गया। BPCL में कितने प्रतिशत 30 मई 2022 को सरकार ने BPCL में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो 53%। कितने? 53% हिस्सेदारी जो है बेचेगी सरकार। किस राज्य ने
विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने। 30 मई 2022 को ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है तो भारत रहा है। कितने पदक जीते तो 13 स्वर्ण पदक और 15 सिल्वर, 5 कांस्य, कुल मिलाकर 33 पदक जीता। किसमें? ISSF जूनियर विश्व कप में। 31 मई 2022 को नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई से। कहाँ से? नेवल डॉकयार्ड मुंबई से किया गया है। अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 21-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है तो अमेरिका बना है। कौन बना है? अमेरिका बना है। चीन को पीछे पछाड़ते हुए अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ठीक है। और उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया तो जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िला में किया गया। तो आई होप कि ये आपको करंट अफेयर मई महीने का आज कंप्लीट हो गया है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 18 मई तक बनाया था और इस वाले पार्ट में आपको 30 मई तक का करंट अफेयर मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। और मैं यही आशा, यही उम्मीद के साथ आप लोग के बीच आता हूँ। तो आप जब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद।